हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। जैसा कि चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हो गया हमारा, अब हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर भी है। बस इसमें सूत्र है और कॉन्सेप्ट है। ज़्यादातर इंपॉर्टेंट हमारे लिए सूत्र है, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न आएंगे और उस प्रश्न को हल करने के लिए सूत्र चाहिए होगा, जो कि बहुत आसान है। चैप्टर का नाम क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इससे पहले वाले चैप्टर में आपने प्रतिलोम फलन के बारे में, व्युत्क्रम फलन के बारे में जरूर जाना होगा। ठीक है। अगर हमारे पास कोई फलन रहता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो अभी हम पढ़ के आए हैं, जस्ट उसी कॉन्सेप्ट का हम आगे भी पढ़ेंगे। क्या कहते हैं? अगर हमारे पास कोई फलन है, अगर वो फलन एकाकी भी है और आच्छादक भी है, तो हम उसका व्युत्क्रमणीय फलन, प्रतिलोम फलन निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये चैप्टर को हम आगे बढ़ा रहे हैं। चैप्टर बहुत आसान है। पहले हम बेसिक चीजों को समझेंगे, सारे सूत्रों को जानेंगे। सूत्र अगर आपके दिमाग में याद हो गया, आपके दिमाग में फिट हो गया, तो प्रश्न हमारे लिए बहुत ही आसान है। और बोर्ड एग्जाम में मुख्य मान निकालने के लिए प्रश्न हर साल 2 नंबर का एक आता ही आता है। चलिए, तो देखो बच्चों, मैंने जस्ट अभी आपको बोला, अगर आपके पास कोई फलन है, ठीक है, अगर आपके पास कोई फलन है, जैसे कि सपोज करो एफ एक कोई फंक्शन है, फलन है, जो कि एक्स से वाई में जा रहा है। कहाँ से कहाँ जा रहा है? एक्स से वाई में जा रहा है, इस प्रकार है। और एक फलन हमें जो दे रखा है, वाई बराबर एफ एक्स दे रखा है। क्योंकि फलन होने के लिए एक संबंध का होना आवश्यक है। बिना संबंध के कोई फलन बन ही नहीं सकता। हमारा फलन एक्स से वाई में जा रहा है और वाई बराबर एफ एक्स करके हमें परिभाषित करके दे रखा है, जो कि एकाकी और आच्छादक है। ठीक है। अगर कोई फलन एकाकी और आच्छादक होता है, तो वो फलन व्युत्क्रमणीय भी होता है। हमारे पास एफ एक फंक्शन है जो कि एक्स से वाई में जा रहा है, जो कि एकाकी और आच्छादक दोनों है। तो तो एक फलन g को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि जो g फलन होगा वो y से x में जाएगा, इधर से इधर जाएगा। जो g फलन है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है? y से x में जा रहा है। और x बराबर क्या होगा अपना? जी वाई होगा, ये हमने मान लिया। वो फलन भी क्या होगा? एक क्या की और आच्छादक होगा। x आपका x से आएगा, y आपका y से आएगा। जब कोई फलन आच्छादक होता है, तो उसका जो सह प्रांत होता है और उसका जो परिसर होता है वो समान होता है। ठीक है। जी का जो प्रांत होगा और एफ का जो परिसर होगा वो क्या होंगे? समान होंगे। और जी का जो परिसर होगा और एफ का जो प्रांत होगा वो क्या होगा? समान होगा। ठीक है। ये प्रतिलोम फलन का कॉन्सेप्ट है, जो कि आपको पहले से पता होगा। एक बार मैंने आपको रिवाइज करा दिया। कक्षा 11 में आपने त्रिकोणमितीय फलन के बारे में डिटेल में पढ़ा होगा। त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा होगा नॉर्मल आपने। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। इसके बारे में, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय फलन की अगर हम बात करें, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। ठीक है। 6 फलन होते हैं हमारे पास: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉस। यहाँ मैंने डिटेल में सबके फुल फॉर्म लिखे हैं: साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉटजेंट, सेकेंट, कोसेकेंट। ठीक है, फुल फॉर्म लिखा है। तो कई बच्चे इसको इग्नोर मार देते हैं। देखो देखो, एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अभी ग्राफ के बारे में भी बताऊंगा मैं। साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, इस चैप्टर में भी हेल्प करेगा। और जब चैप्टर नंबर 8 पर पढ़ोगे, तब भी वहां पर प्रश्न आते हैं। तो एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक है, ध्यान दीजिए। जो भी चीज मैं बता रहा हूँ वो सारा काम का है। साइन का जो प्रांत होता है वो वास्तविक वास्तविक संख्या होती है, और परिसर इसका क्या होता है? -1 से 1 के बीच में होता है, क्लोज इंटरवल में। ऐसे ही कॉस का भी होता है, जो साइन का होता है सेम कॉस का भी वही होता है। टेन का क्या होता है प्रांत? पूरी वास्तविक संख्या होती है, और इसमें ये चीज नहीं होती है। इसमें ये चीज नहीं होती है क्योंकि इस पर फलन परिभाषित नहीं होता है। परिसर इसका क्या होता है? वास्तविक संख्या होती है। सेम आपका कॉट का भी है। कॉट के लिए पूरी वास्तविक संख्या होती है, उसमें एन पाई नहीं होता है, और इसका परिसर वास्तविक संख्या होती है। सेकेंड की बात करें, पूरा आर होता है, इसमें ये चीज नहीं होती है, और पूरी वास्तविक संख्या होती है, परंतु ये मान नहीं होते हैं उसमें। कोसेकेंट की बात करें, आर होता है, उसमें एन पाई नहीं होगा, और इसमें भी सेम चीज़ें रहती हैं। इसको याद करने का सेम तरीका क्या है? इसको आप 2-4 बार कॉपी में खुद से लिखो, ठीक है, और चार्ट बना के दीवारों पर चिपका दो। सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच रहे हो कि भैया आज ना सूत्र याद नहीं करूंगा, मैं कल याद करूंगा, मैं परसों याद करूंगा, मैं पेपर से पहले याद कर लूंगा, तो वो दिन कभी नहीं आएगा। आज अगर तुमने याद नहीं किया भाई, वो कल कभी नहीं आएगा। आएगा भी तो तुम याद कर ही नहीं पाओगे, इतना प्रेशर हो जाएगा, इतना बर्डन हो जाएगा। ठीक है। तो आज का आज, हाथों हाथ निपटाना है। प्लीज, जो बोलता हूँ वो करते जाओ। ये
तो बच्चों त्रिकोणमितीय फलन में ये टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं। इसको तो आपको एक तरीके से रट लेना है। यहाँ पर आपका क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है बाईं तरफ। यहाँ पर आपको क्या लिखा गया है, प्रांत लिखा गया है, और इसका ये इधर परिसर है। ठीक है, सो देखो परिसर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परिसर पे ही आधारित प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो साइन इनवर्स का जो मुख्य मान शाखा परिसर होता है वो -π/2 से π/2 होता है क्लोज इंटरवल में। जो साइन का होता है सेम चीज आपका कॉसेक का होता है। ठीक है, सेम चीज कॉसेक का होता है, -π/2 से π/2 होगा क्लोज इंटरवल में, जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जीरो पे परिभाषित नहीं होता है, इसीलिए उसको हटा दिया गया है। क्योंकि कॉसेक क्या होता है, एक बट्टा साइन, साइन जीरो का मान जीरो होता है, एक के बट्टे में जीरो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। इसी वजह से जीरो को नहीं लिया जाता है। कॉस इनवर्स का क्या होता है, मुख्य मान शाखा परिसर 0 से पाई क्लोज इंटरवल में। ठीक है, जो कॉस का होगा वही आपका सेक का होगा। देखो यहाँ 0 से पाई है, यहाँ पे 0 से पाई है, इस पे π/2 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि π/2 पे अपरिभाषित होता है, तो इस पे π/2 नहीं होगा। उसके बाद 10 पे आ जाते हैं। जो साइन का होता है वही 10 का होता है, साइन में क्लोज लगता है और 10 में ओपन इंटरवल लग जाता है, ये फर्क है। जो कॉस का होता है वही कॉट का होता है, कॉस में क्लोज इंटरवल में रहता है, कॉट में ओपन इंटरवल में रहता है। इस सारणी को आप रट्टा मार लीजिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी पड़ेगी, हर एक प्रश्न में पड़ेगी। साथ ही साथ इस पे आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी एग्जाम में आ जाते हैं, 1 नंबर का एक क्वेश्चन इसी सारणी से बन जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ अच्छे से याद कर लीजिएगा, चार्ट बना के याद कर लीजिएगा। आज के आज याद करना है, कल पे मैं मत छोड़ना कि भाई कल याद करूंगा, परसों याद करूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों बताइए यहाँ तक नहीं होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ठीक है, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आप इस चीज़ को ध्यान से रखिए। अभी हमें एक चीज़ निकालनी होगी, मुख्य मान। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान से देखिए। किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित हो, जो मान मुख्य शाखा शाखा अभी मैंने आपको दिखाई दी, जब उसके अंतर्गत कोई मान आता है तो उस मान को हम क्या कहते हैं, मुख्य मान कहते हैं उस त्रिकोणमितीय फलन का। और ये चीज़ अभी हम थोड़ी देर बाद निकाल लेंगे, जो कि बहुत ही आसान है, हद से ज़्यादा आसान है। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब मुझे आपको ना कुछ सूत्र लिखवाने हैं। ठीक है, सूत्र लिखवाना है, मुख्य मान जब, और ये जो फॉर्मूला है ये मुख्य मान निकालने के लिए आपको हेल्प करेगा। कौन से मान निकालने को हेल्प करेगा, मुख्य मान निकालने को हेल्प करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब भी आप मुख्य मान निकालोगे तो आपके पास थीटा आएगा। ठीक है, थीटा में 2 प्रकार के होते हैं, अगर थीटा धनात्मक है और अगर थीटा ऋणात्मक है। ठीक है, अगर थीटा धनात्मक है तो कोई चेंज नहीं करना होता है, कोई चेंज कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर थीटा नेगेटिव आ जाता है तो चेंज होगा, चेंज होगा, इसे अपने दिमाग में रखिए। ठीक है, अगर थीटा पॉजिटिव में तो कोई चेंज नहीं होगा, अगर थीटा नेगेटिव में तो चेंज होगा, सूत्र लगेगा। ठीक है, अब कहोगे सर ये थीटा पॉजिटिव नेगेटिव समझ नहीं है। जैसे कि मैं आपको प्रश्न बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर एक प्रश्न है, y बराबर क्या है, कॉस इनवर्स 1/√3। एंगल में क्या है, पॉजिटिव है, तो इसमें कोई सूत्र नहीं लगेगा, तो डायरेक्ट सिंपल मुख्य मान निकल सकता है। कैसे निकलेगा अभी मैं बता दूंगा, जो कि बहुत आसान है। अब जैसे यहाँ पर एक प्रश्न y बराबर है, यहीं पर लिख देता हूँ कॉस इनवर्स, प्लस की जगह मैंने माइनस कर दिया। अब इसमें चेंज करना पड़ेगा। अब इसमें क्या करना होगा दोस्त, चेंज करना होगा, क्योंकि एंगल में क्या बैठा है, नेगेटिव, तो भाई चेंज करना होगा। और चेंज करने के लिए 6 सूत्र लगते हैं। कितने सूत्र लगते हैं, 6। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले पे आ जाते हैं, नंबर 1, अगर आपका साइन इनवर्स माइनस का थीटा है तो इसका सूत्र क्या होता है, माइनस सामने आ जाता है और साइन इनवर्स थीटा होता है। एंगल पॉजिटिव बनाना है, ये पहला सूत्र है। साइन के बाद क्या आता है, कॉस, कॉस इनवर्स अगर माइनस का थीटा होगा तो इसका सूत्र होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। ठीक है, साइन कॉस, उसके बाद क्या आता है 10। फिर आ जाओ, टेन इनवर्स माइनस थीटा का सूत्र होता है वो होता है माइनस के टेन इनवर्स थीटा। ठीक है, साइन कॉस 10, फिर आपका आ जाएगा कॉसिक, कॉसिक इनवर्स माइनस का थीटा क्या होता है, माइनस के
कॉसेक इनवर्स थीटा। ठीक है जी, साइन कॉस टेन कॉसेक, फिर आपका आ जाएगा सेक। सेक माइनस का थीटा क्या होता है, ये आपका होता है पाई माइनस के सेक इनवर्स थीटा। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अगला आपका क्या जाता है, कॉट इनवर्स माइनस का थीटा का सूत्र भी होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। तो आप देखेंगे तीन सूत्र जो है, तीन सूत्र ये वाला और ये वाला एक जैसे हैं, इसमें नेगेटिव सामने लग जाएगा। साइन टेन और कॉसेक में नेगेटिव सामने लग जाता है। बाकी जो तीन है उनमें पाई वाला सूत्र लगता है, जैसे इसमें और इसमें पाई पाई करके आ गया सामने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप रट्टा मान लीजिए, इस पे आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, जो आपको टेबल मैंने बताई वो और ये चीज़, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। देखो बच्चों, अब आपको पता है कि मैंने आपको साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर बताया, कॉस इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर बताया, टेन इनवर्स सबका आपने देखा। अब ये जो सूत्र है वैसे तो बहुत आसान है, साइन इनवर्स बाहर है, अंदर साइन है तो थीटा आ गया। कॉस इनवर्स बाहर है, कॉस है, एक तरीके से कॉस इनवर्स से कॉस हटा, थीटा आ गया। ये लॉजिक से सारे सूत्र हो रहे हैं। और ये सूत्र लगेगा कब, ठीक है, अभी इस पर आधारित प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं, जो कि आपको देखने को मिलेगा प्रश्नावली 2.2 में। फिर भी मैं आपको बता दूं, ये तभी हटता है जब ये जो थीटा है ना, इसका जो परिसर है वो इसके अंतर्गत है। देखो जैसे साइन इनवर्स बाहर है, ठीक है, साइन इनवर्स बाहर है, तो इसका मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है, -π/2 से π/2 होता है। अगर ये जो थीटा है वो इस रेंज के बीच में है तब तो थीटा आ जाएगा। अगर इस रेंज से बाहर आ जाएगा, सपोज करो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसा है साइन इनवर्स साइन पाई है, तो आप पाई लिख दोगे क्या, नहीं, गलत हो जाएगा। कई बच्चे बोलेंगे सर इससे ये कटेगा, ये सूत्र है ना, ये पाई लग जाएगा। नहीं, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो पाई है वो इस इंटरवल के बीच में नहीं है। जो भी मान होना चाहिए वो इस इंटरवल के बीच में होना चाहिए। अब आप क्या करोगे, तो ऐसे प्रश्नों में हमें इनको तोड़ना और फोड़ना होता है, वो आप सीखोगे 2.2 में। ठीक है, अब जैसे एक प्रश्न में एक चीज़ मैं और बना देता हूँ खुद से। जैसे अगर ऐसा लिखा होता है साइन इनवर्स साइन π/3 है, तो यहाँ मैं π/3 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जो π/3 है वो इस इंटरवल के बीच में आ रहा है। इस इंटरवल के बीच में आ रहा है तो ये सूत्र मैं लगा सकता हूँ, साइन इनवर्स साइन हटेगा, थीटा आ जाएगा, थीटा की जगह पे π/3 है। तो जब भी ये चीज़ आप लिखोगे तो जो भी फंक्शन लिखा होगा बाहर, ठीक है, उसके मुख्य मान शाखा के परिसर के अंतर्गत जब मान आते हैं तभी वो हटता है, तभी थीटा आता है, अन्यथा नहीं। इस सूत्र को भी याद कर लेते हैं। ठीक है, ये बहुत इजी है और इस पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आ जाते हैं। देखो सिंपल सी बात है, साइन इनवर्स 1/x अगर है तो साइन इनवर्स का व्युत्क्रम, साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉसेक, तो आपको यहाँ लिख देना कॉसेक। और नीचे वाला क्या होता है, ऊपर आ जाता है, और ऊपर वाला क्या होता है, नीचे आ जाता है। ठीक है, यहाँ तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या को 1 से भाग देने पर वही आ जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। ऐसे ही आपको मिलता है। सेम चीज़ यहाँ देखिए, कॉस है, कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक, नीचे वाला ऊपर आ गया, ऊपर वाले से नीचे भाग दे देंगे, ये क्या बन गया, शेक इनवर्स x। ठीक है, सेम टेन इनवर्स 1/x का क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स 1/x का क्या होगा, टेन इनवर्स x। तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तीन याद करोगे, तीन ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। सेक इनवर्स 1/x का क्या होगा, कॉश इनवर्स x, कॉशेक इनवर्स 1/x का क्या हो जाएगा, शेन इनवर्स 1/x। तो कैसे याद करते हैं, अगर आपको ये याद नहीं भी करना तो भी मैंने ट्रिक बता दी है कि अगर साइन है, साइन के व्युत्क्रम कॉशेक है, ठीक है, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे, सूत्र बन जाएगा आपका आराम से। तो बच्चों, तो अब थोड़ा ना ग्राफ के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि कई बार देखा गया है कि ग्राफ के पे आधारित प्रश्न एग्जाम में आ जाता है 2 नंबर का। ठीक है, सारे बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफ, ये जो ग्राफ है बच्चों, इनका आपको अच्छे से अनुमान होना चाहिए। अगर आप बोलोगे सर ये ग्राफ कैसे बनते हैं, तो एक किताब आती है, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम को दृष्टिकोण में रखकर, ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जा रहे हम। अगर डिटेल में जा रहे हैं तो एक किताब आती है बच्चों IIT JEE में, ठीक है, एक किताब आती है प्ले विद ग्राफ्स। प्ले विद ग्राफ्स जो एक है किताब, इतनी पतली सी किताब है, अलग अलग प्रकार के ग्राफ कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, वो हो
उसमें बताया गया है। और अगर आप चाहते हो कि स्पेशल वीडियो बना दूं तो मैं अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा, प्ले विद ग्राफ्स में कैसे ग्राफ्स बनते हैं ये सारे, वो मैं बता दूंगा। तो आपको पता होगा जैसे साइन का जो ग्राफ होता है ये ऐसे बनता है, ये ऐसे ऐसे। यहाँ केंद्र से स्टार्ट होता है, सेंटर उसका वो है 0 से पाई, पाई से 2 पाई ऐसे जाता है ना। साइन का ग्राफ ऐसे होता है और साइन इनवर्स का ग्राफ ऐसे होता है, यूं। देख पा रहे हैं? इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से बना लेने की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, साइन, साइन इनवर्स, कॉस या फिर कॉस इनवर्स ऐसे दे देगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट, हमारे पास क्या है, कॉस एक्स ग्राफ। ये कॉस एक्स ग्राफ है, देखिए ये ऐसे बनता है। ठीक है, ये साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स वाला जो ग्राफ है, साइन और कॉस का जो ग्राफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसी में से बार बार आ जाता है। जैसे देखिए कॉस का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये चीज़ है। और कॉस इनवर्स का जो है देखिए आप यहाँ पर, ये कॉस इनवर्स का है, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है बच्चों, ग्राफ का अच्छे से चित्र बना लीजिए, 2 नंबर का प्रश्न एग्जाम में आता है। फिर ये देखिए, ये आपका कॉसेक का है, ये ऐसे है, हाइपरबोला टाइप बनता है, और ये ऐसे बनता है कॉसेक इनवर्स में। फिर देखिए ये सेक इनवर्स का है और ये सेक एक्स का है। ठीक है, ये अपना 10 का है, 10x, ये अपना 10 इनवर्स का है। अगर आप बोलोगे कि भैया कैसे बनता है, तो उसके लिए अलग वीडियो आएगी। अभी फिलहाल इतना देख लीजिए, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण में इतना अगर आप चित्र एक तरीके से याद कर लोगे, रट लोगे, तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ तक अगर आपने सीख लिया है, समझ लिया है, तो आगे की जो जर्नी है वो आसान है। वैसे इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, एक तो मुख्य टेबल जो मैंने बताया वो, और जो मैंने सूत्र लिखे थे वो, इतना अगर आ गया, सारे क्वेश्चन आपके आराम से बनेंगे। तो हलवा प्रश्नावली है, और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे। तो पहले 2 उदाहरण है उसको करते हैं, उसके बाद प्रश्नावली करते हैं। कह रहे हैं साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ये सब्जेक्टिव प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो सब्जेक्टिव प्रश्नों को कैसे किया जाता है, आइए देखते हैं। तो यहाँ लिखोगे माना, इसको मैं वाई मान लेता हूँ। वाई हमारे पास है साइन इनवर्स 1/√। एंगल क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव में कोई बदलाव होता है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो आपको बस एक चीज़ लिखनी पड़ेगी, क्योंकि क्योंकि मुख्य मान शाखा परिसर आपको सबका लिखना है, क्योंकि साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर सभी को रटे रटाए होना चाहिए, याद होना चाहिए। साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है, -π/2 से π/2, ये होता है। ये लिखना अनिवार्य है, ये लिख दिया। अब देखो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। क्या ऐसा कैसे करना होता है, देखो बाहर साइन इनवर्स है ना, बाहर साइन इनवर्स है, तो इस अंदर जो भी मान है उसको आपको साइन में सोचना है। बाहर साइन इनवर्स है, साइन में सोचो। साइन 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, आप जानते हैं, अब सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा इसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है। यहाँ थीटा क्या है दोस्त, π/4। और ये जो π/4 है, इस शाखा के अंतर्गत आना चाहिए, तभी बात बनेगी। π/4 इसके बीच में ही आता है। ठीक है, -90 और 90 के बीच में 45 आता है ना, तो बात बन गई। तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, मुख्य मान मिल गया। कोई दिक्कत परेशानी बच्चों बताइए, नहीं होगी, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 या 2 नंबर में एग्जाम में आ जाते हैं। तो कैसे करेंगे, माना ये वाई है, वाई हमारे पास है कॉट इनवर्स माइनस के 1/√3। ठीक है, क्या है बाबू यहाँ पर एंगल में क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव में क्या करते हैं, चेंज। क्योंकि 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 कॉट इनवर्स माइनस का थीटा क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा होता है। ठीक है, उससे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, सूत्र।
सीमा, क्योंकि कॉट इनवर्स का मुख्य मान शाखा मुख्य मान शाखा परिसर, कॉट इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है? जो कॉस का होता है वही कॉट का होता है ना। कॉस का होता है 0 से पाई क्लोज इंटरवल में, का होता है ओपन इंटरवल में। ठीक है, अब हम मान रखेंगे। तो कॉट इनवर्स, ये सूत्र लगाओगे पहले, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा की जगह पे क्या है, बट्टे अंडर रूट। ये खोल दिया सूत्र से हमने। अब देखिए बाहर अपने पास क्या है, पाई है, इधर कॉट है इनवर्स। इसका मान क्या सोचना है, कॉट में सोचना है। कॉट 60 का मान होता है 1/√3, 60 बोले तो पाई/3। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स से कॉट हटा, यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ पाई/3। लॉस ऑफ आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा 3 पाई माइनस के पाई। तो हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा, 2 पाई/3। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, मुख्य मान। मुख्य मान क्या होता है, वो मान जो इस शाखा परिसर के अंतर्गत आए उसे हम मुख्य मान कहते हैं। आराम से सॉल्व हो गया। तो देख, 2 क्वेश्चन हमारे बन गए। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे वैसे वैसे आप सीखते जाओगे। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, देखो कि भाई एंगल पॉजिटिव है या नहीं है। पॉजिटिव होगा तो कोई बदलाव नहीं है, नेगेटिव होगा तो सूत्र लगाना है। और सब्जेक्टिव प्रश्नों में मुख्य मान शाखा परिसर किसका क्या है वो लिख के दिखाना है। ये अगर नहीं लिखोगे तो भाई, अगर क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 1 नंबर मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना अनिवार्य है। अगर ये नहीं लिख रहे हो तो आपका सीधा सीधा आधा नंबर कम हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। उदाहरण हमने सारे कर लिए हैं। अब हम आ जाते हैं कक्षा 12 गणित, प्रश्नावली 2.1 हिंदी मीडियम। ठीक है, लिए पहले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कह रहे निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न पे आ जाओ। माना y बराबर हमारे पास है साइन इनवर्स -k1/2। नेगेटिव है, चेंज करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स माइनस का थीटा जो होता है वो होता है -k साइन इनवर्स थीटा। ठीक है, साथ में आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, मुख्य मान शाखा परिसर लिखना होगा। क्योंकि साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है, क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2 होता है। ये लिखना अनिवार्य सूत्र और ये चीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इधर अपना y है, सूत्र लगा देंगे, नेगेटिव सामने आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव क्या आ गया, सामने आ गया इस सूत्र से। अब लॉजिक क्या है देखो, बहुत आसान है। यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स, अंदर का मान क्या किसमें सोचना है, बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर का मान साइन में सोचना है। साइन 30 का मान होता है, 30 बोले तो π/6, 1/2 होता है। साइन इनवर्स साइन हटा तो हमें हमारा मुख्य मान क्या मिलेगा, -k π/6। ये हमें हमारा मुख्य मान मिल जाएगा। मैं साइड भी हट जा रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट वगैरह आराम से ले पाएँ। ठीक है, हो गया। अब हम आ जाते हैं सेकंड वाले प्रश्न में। सेकंड वाले प्रश्न में आ जाओ। मान लिया y बराबर हमारे पास क्या है, कॉस इनवर्स √3/2 है। एंगल क्या है, पॉजिटिव। जब भी एंगल पॉजिटिव होता है कोई बदलाव नहीं करना होता है, कोई बदलाव नहीं करना होता है, बस यहाँ लिख देंगे। क्योंकि कॉस इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है, क्लोज इंटरवल में 0 से पाई होता है। ठीक है,
ये नियम लगा दो, सूत्र में रखो। इधर क्या अपने पास y बराबर है अपने कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2, यही है ना। बाहर अपने पास क्या है, कॉस इनवर्स। इसका मान किस में सोचना पड़ेगा, कॉस में। कॉस 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2, 30 बोले तो π/6। कॉस इनवर्स से कॉस हटा, क्योंकि आप ये सूत्र तो जानते ही हो, कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होता है, थीटा होता है। थीटा के स्थान पर क्या है, π/6 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, π/6। और ये जो π/6 है, ये हमें हमारा मुख्य मान मिल चुका है, क्योंकि ये जो π/6 है इस इंटरवल के अंतर्गत आता है, इस इंटरवल के अंतर्गत ही आना चाहिए। बाहर जाएगा तो वो फिर मुख्य मान नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा भी आराम से बन गया। साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब आ जाओ तीसरे पे। क्या है हमारे पास, माना y बराबर कॉसेक इनवर्स 2 है। ठीक है, एक नेगेटिव में होता है कॉसेक इनवर्स माइनस का, तो वो एग्जाम में बार बार आता है। चलिए फिर से देखिए, एंगल में पॉजिटिव पे कोई बदलाव नहीं करना होगा, तो क्या लिखेंगे, चूंकि कॉसेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है कॉसेक का, कॉसेक है ना जो साइन का होता है वो तो होता ही होता है, -π/2 से π/2 होता ही होता है। और इसमें बस क्या नहीं होता है, जीरो नहीं होता है, क्योंकि जीरो पे फलन परिभाषित नहीं होगा, इसलिए ये मान नहीं होता है। ये लिख के दिखाना ही पड़ेगा। अब आगे हल करेंगे। हमारे पास क्या है, हमारे पास था y बराबर कॉसेक इनवर्स 2, क्योंकि बाहर कॉसेक है, अंदर का मान कॉसेक में सोचना पड़ेगा। बाहर कॉसेक इनवर्स है ना, अंदर का मान कॉसेक में सोचना पड़ेगा। कॉसेक 30 का मान होता है 1/2, कॉसेक 30 का मान होता है 2, कॉसेक 30 यानी कि π/6 का मान कितना होता है 2। तो कॉसेक इनवर्स से कॉसेक हटा, इससे ये हट गया, तो y बराबर क्या आ जाएगा, π/6। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, मुख्य मान। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे 10 इनवर्स माइनस के अंडर रूट 3, जबरदस्त क्वेश्चन है। माना हमारे पास y बराबर क्या दे रखा है, 10 इनवर्स माइनस के अंडर रूट 3, नेगेटिव है, चेंज करना होगा, तो आप जानते हैं, क्योंकि 10 इनवर्स माइनस का थीटा क्या होता है, माइनस के 10 इनवर्स थीटा। साथ ही साथ आपको यहाँ लिखना है, क्योंकि 10 इनवर्स का मुख्य 10 इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, मुख्य मान शाखा परिसर। जो साइन का होता है वही होता है, इसमें बस ऊपर इंटरवल लग जाता है, ये होता है -π/2 से π/2 ऊपर इंटरवल। ये आपको रट्टा मार लेना एक तरीके से, इसकी जरूरत हर प्रश्न में पड़ेगी, अभी मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था। तो पहले अब लगाएंगे सूत्र, नेगेटिव क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा, और ये हो गया अंडर रूट 3। ठीक है, क्योंकि बाहर 10 इनवर्स है, अंदर का मान हमें 10 में लिखना पड़ेगा। 10 60 का मान होता है अंडर रूट 3, 60 बोलो तो π/3। ठीक है, तो क्या होगा, 10 इनवर्स से 10 हटा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के π/3। ये हमें हमारा क्या मिल गया, मुख्य मान। इतना आसान है। ठीक है, चौथा हो गया। पांचवे में आ जाओ। पांचवा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा है कई बार, वेरी इंपॉर्टेंट है।
मैं आपको इंपॉर्टेंट भी बताता हुआ चलूंगा। हालांकि क्वेश्चन कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है, लेकिन उन क्वेश्चनों में मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ जो बार बार पूछे गए। क्वेश्चन का करने का तरीका तो सेम ही है सभी में। अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वें में। मान y बराबर हमारे पास है cos इनवर्स माइनस के 1/2। नेगेटिव है, चेंज करना होगा। आप जानते हैं क्योंकि cos इनवर्स माइनस का थीटा जो होता है वो होता है पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। यही होता है। मुख्य मान में लिख देता हूँ साथ ही साथ, क्योंकि cos इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है, क्लोज इंटरवल में 0 से पाई होता है। लिख दिया हमने। अब सूत्र लगा के खोलो भाई। ये सूत्र लगाएंगे, पाई आ जाएगा सामने माइनस cos इनवर्स, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, फिर देखिए पाई माइनस cos इनवर्स है, क्योंकि बाहर cos इनवर्स है, अंदर का मान cos में सोचो। cos 60 का मान होता है 1/2, 60 बोले तो पाई/3। फिर क्या होगा, cos इनवर्स से cos हटा, यहाँ से बचा पाई माइनस पाई/3, और सब आ जाएगा 3 पाई माइनस के पाई, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा 2 पाई/3। मुख्य मान क्या मिलेगा, 2 पाई/3। ये हमें हमारा क्या मिल गया, मुख्य मान। आगे बच्चों कोई दिक्कत नहीं होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एडिट चुका हूँ। चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, मान y बराबर हमारे पास है tan इनवर्स माइनस k1। एंगल में क्या नेगेटिव है, चेंज करना होगा, हम जानते ही हैं, क्योंकि tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के tan इनवर्स थीटा होता है। ये हमारा सूत्र है, तो सूत्र में लगा देंगे। और उससे पहले क्या लिखना होगा, क्योंकि tan इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है, जो साइन का होता है वही tan का होता है, बस इसमें क्लोज इंटरवल की जगह ओपन लग जाता है, -पाई/2 से के पाई/2। ठीक है, सूत्र लगाते हैं, नेगेटिव सामने आ जाएगा, tan इनवर्स 1 हो जाएगा। बाहर tan इनवर्स है, अंदर में मान 10 में सोचना है। tan 45 का मान होता है 1, 1 बोले तो 45 का मतलब पाई/4। tan इनवर्स से 10 हट गया, तो यहाँ बचेगा ओनली पाई/4। पाई का मान आ जाएगा, हमें हमारा मुख्य मान मिल जाएगा माइनस के पाई/4। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी से निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारा बैच ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, जाके बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास 12 का लक्ष्य बैच। वहाँ पर डेली पढ़ाई हो रही है मस्त तरीके से। 7वें चैप्टर में हम आ जाते हैं। क्या है अपने पास, y बराबर sec इनवर्स 2/√3 है। एंगल क्या है बाबू, पॉजिटिव है, तो कोई बदलाव नहीं करना है, बस हमें यहाँ बता देना है कि sec इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है। यहाँ लिखेंगे चूंकि sec इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है, जो कॉस का होता है, कॉस का क्या होता है 0 से पाई होता है, और
इसमें बस क्या नहीं होना चाहिए, पाई/2 नहीं होना चाहिए, कि पाई/2 पे परिभाषित नहीं होता है सेक, है ना। अब हम आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। तो ये हो जाए बाहर क्या अपना सेक इनवर्स है, का मान सेक में सोचो, ठीक है। सेक 30 का मान होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है ना, तो सेक 30 का मान होता है 30, 30 को लिखते हैं पाई/6, ठीक है। तो सेक इनवर्स सेक हट जाएगा, सूत्र तो पता होगा ना आपको, क्योंकि सेक इनवर्स सेक थीटा क्या होता है थी, यहाँ थीटा के स्थान पर क्या है पाई/6, तो हमें हमारा मान क्या मिल जाएगा, मुख्य मान पाई/6 आंसर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आराम से बन गया। फिर आ जाते हैं 8वें प्रश्न में। भाई हमारे पास क्या है दोस्त, कॉट इनवर्स √3, तो आप जानते हैं क्योंकि एंगल पॉजिटिव है कोई बदलाव ही नहीं करना है, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि, क्योंकि कॉट इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है, 0 से पाई होता है ना ओपन इंटरवल में, 0 से पाई होते हैं ओपन इंटरवल में, याद होना चाहिए सारे मान, क्योंकि बाहर कॉट इनवर्स है तो इसका मान हमें कॉट में सोचना है। कॉट 30 का मान होता है √3, 30 बोले तो पाई/6, कॉट इनवर्स से कॉट हट जाएगा, क्योंकि कॉट इनवर्स इंटू कॉट थीटा क्या होता है, थीटा होता है। यहाँ थीटा की जगह पे क्या है दोस्त पाई/6, वाई का मान क्या आ जाएगा पाई/6, एकदम हलवा क्वेश्चन, ठीक है। सो आपका 7वां और 8वां दोनों आराम से बन गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ 9वें नंबर पर। 9वें नंबर पे आ जाओ। माना भाई हमारे पास है कॉस इनवर्स माइनस के 1 के बट्टे में √2, यही है ना। क्या आ रहा है एंगल में, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आने पे क्या करते हैं चेंज करते हैं, तो चेंज करने वाला सूत्र लगाओ, चूंकि कॉस इनवर्स माइनस का थीटा क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, साथ ही साथ क्योंकि कॉस इनवर्स का मुख्य मान का परिसर क्या होता है बच्चों, जीरो से पाई होता है क्लोज इंटरवल, ये गलती से भी मत भूलना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ लगा देंगे, पाई बराबर हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा की जगह पे क्या है 1/, ठीक है। बाहर कॉस इनवर्स से अंदर वाले का मान कॉस में सोचना है, ठीक है। कॉस 45 का मान क्या होता है बाबू 1/√2, तो यहाँ से क्या होगा कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पाई माइनस पाई/4 बचेगा। लॉस ऑफ क्या आ गया 4, ये हो गया 4 पाई में से पाई हम घटा देंगे, तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा 3 पाई/4, ये हमें हमारा क्या मिल गया उत्तर। आराम से बन गया, कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो हम वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, आराम से बन गया। 10वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम के दृष्टिकोण से इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, हद से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आसान है।
तरीका तो वही है, मानना y बराबर कॉसेक इनवर्स माइनस के रूट। एंगल में क्या बैठा है, नेगेटिव, चेंज करना है तो आप सूत्र तो जानते ही हो, क्योंकि कॉसेक इनवर्स माइनस का थीटा क्या होता है, माइनस के कॉसेक इनवर्स थीटा होता है। उसके बाद आपको ये भी पता होगा, क्योंकि कॉसेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है, क्या होता है, कॉसेक की बात करना है, जो साइन का होता है -π/2 से π/2 होता है, बस इसमें जीरो नहीं होता। ठीक है, सूत्र लगाते हैं, नेगेटिव क्या होगा, सामने आ जाएगा, माइनस के कॉसेक इनवर्स, अंदर कितना है, √2, क्योंकि बाहर कॉसेक है इनवर्स में, अंदर वाले का मान कॉसेक में सोचना पड़ेगा। कॉसेक में सोचो, कॉसेक 45 का मान कितना होता है बाबू, कॉसेक 45 का मान होता है √2। कॉसेक इनवर्स से कॉसेक हटा, हमें हमारा उत्तर क्या मिल गया, -π/4। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, मुख्य मान। जो भी मुख्य मान आएगा वो इस इंटरवल में जरूर होता है, -π/4 इस इंटरवल में बिल्कुल है, तो हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया, रिपीट मोड में। हम आते हैं अगले प्रश्न में, कह रहे हैं निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन है, बस 3 मुख्य मानों को जोड़ दिया गया कि भैया इसका मान बताओ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना इसको मैंने x मान लिया, इस वाले को y मान लिया, इस वाले को z मान लिया। यही हमको ज्ञात करना है, ये x है, ये y है, ये z है। ठीक है जी, एक करके निकालते हैं और आपके सामने रखते हैं, तो समीकरण मान लेते हैं, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले वाले पे आ जाओ, क्योंकि x बराबर हमारे पास क्या है, tan इनवर्स 1 है। आप लिख लोगे ना tan इनवर्स का मुख्य मान, इतने सारे प्रश्न मैंने लिखा दिए, आपको भी लिखना है। ठीक है, तो मुख्य मान किसका क्या होगा लिख लेना। तो देखिए, पॉजिटिव है, चेंज तो करना नहीं है, ऐसे लिख लेंगे। चलो मैं लिख ही देता हूँ, tan इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर। tan इनवर्स का शाखा परिसर क्या होता है, जो साइन का होता है, बस ये ओपन इंटरवल में लग जाता है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है वो कुछ बदलाव तो होगा नहीं, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है, अंदर वाले का मान 10 में सोचना है। tan 45 का मान होता है, पहले तो बोलो तो π/4, tan इनवर्स से 10 हटा, तो हमें हमारा x का मान क्या मिल गया, π/4। इसका मान क्या मिल गया, π/4। ठीक है, अब आ जाते हैं y पे, क्योंकि चलो अभी सीधे इस लाइन से करते हैं, यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि y हमारे पास क्या है दोस्त, y हमारे पास है cos इनवर्स माइनस के 1/, नेगेटिव है, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जानते हैं, चूंकि cos इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, cos का क्या होता है, क्लोज इंटरवल में 0 से पाई होता है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वाला सूत्र यहाँ लगेगा, क्या लगेगा तो जानते हैं, cos इनवर्स माइनस का थीटा क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। ये सूत्र आप लगा दोगे यहाँ पर, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा की जगह पे क्या है, 1/2 है। ठीक है,
हाँ अपने पास कॉस इनवर्स है, इसका मान कॉस में सोचो, कॉस 60 का मान होता है 1/2, 60 बोले तो पाई/3। यहाँ पे बचेगा पाई, कॉस इनवर्स से कॉस हटा, यहाँ पे आ गया पाई/3। लॉसअप आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा 3 पाई माइनस के पाई, तो ये आ जाएगा 2 पाई/3। ठीक है, हल करेंगे तो y का मान क्या आ गया, 2 पाई/3। y का मान भी मिल गया, x का मान भी मिल गया, अब हमें z का मान निकालना है। ठीक है, z पे आ जाओ। z हमारे पास क्या है दोस्त, tan इनवर्स माइनस के 1/2 है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मुख्य मान शाखा परिसर, tan इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है, क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक सूत्र भी लगेगा, कौन सा वाला, कि साइन इनवर्स माइनस का थीटा क्या होता है, माइनस के साइन इनवर्स थीटा होता है। ये होता है ना, इस सूत्र को हम यहाँ लगा लेंगे तो नेगेटिव सामने आ जाएगा, साइन इनवर्स ये हो जाएगा 1/2। तो देखो साइन इनवर्स है, अंदर में मान हमें साइन में सोचना पड़ेगा। साइन 30 का मान होता है 1/2, 30 बोले तो π/6। तो ये हटा, तो z का मान क्या मिल जाएगा, माइनस के π/6। ठीक, इससे ये हट गया, माइनस यहाँ बचा, यहाँ से क्या बचा, π/6। अगले स्टेप में हमें क्या लिखना है, अब x, y, z का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, ये जो हमारा समीकरण नंबर 1 था, यहाँ पर उठाकर हमें रख देना सारे मान। साइड हट जाता हूँ, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मुझे थोड़ा मिटाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम मान रखते हैं। x का मान हमें क्या मिला था, x का मान मिला था हमें π/4, y का मान मिला था हमें था 2 π/3 और z का मान मुझे मिला है माइनस के π/6। कुल मिला के ये आ जाएगा π/4 प्लस के 2 π/3 प्लस माइनस माइनस π/6। लॉसअप आ जाएगा 4×3=12, ये हो जाएगा 3 पाई, 3×4 4×2 8 पाई, 6×2 12, 2 पाई, 8 और 3 11 पाई माइनस के 2 पाई, 12, 11 में से 2 घटाएंगे 9 पाई बट्टे 12। कुछ कट रहा होगा, 3×3 = 9, 3×4 तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा 3 पाई बट्टे में 4। ठीक है, तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो एक बार आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, आराम से बन गया। अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न में, बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक, क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो मैं इसी लाइन में कर देता हूँ। डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। कॉस इनवर्स है, पॉजिटिव है, अंदर वाले का मान कॉस में सोचो, क्योंकि बाहर कॉस कॉस इनवर्स है तो इसका मान कॉस में सोचोगे तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है, 60 बोले तो π/3। साइन इनवर्स है, का मान साइन में सोचना पड़ेगा, साइन 30 का मान 1/2 होता है, 30 बोले तो π/6। कॉस इनवर्स से कॉस हटा, यहाँ बचा π/3, 2 गुणा यहाँ बचेगा π/6, 2 3 6, यहाँ बचा π/3, यहाँ बचा π/3, π/3 कितनी बार है, 2 बार, तो आंसर आ जाएगा 2 π/3।
फटाक से सॉल्व कर दिया। आपको पता ही कॉस इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है, क्लोज इंटरवल में 0 पाई। साइन इनवर्स का क्या होता है, क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2। आप लिख सकते हैं, बताइए। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 2π/3। कोई दिक्कत परेशानी बताइए बच्चों, नहीं होगी, है ना। तो ये चीज़ भी आपके आराम से बन गई। अब आ जाते हैं दो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में। मैंने बोला सूत्र पे आधारित प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं। खुद एनसीईआरटी बोल रहा है कि भाई सूत्र को हल्के मत लो। कह रहे साइन इनवर्स x अगर y हो तो y का मुख्य मान शाखा परिसर किसके बीच में होता है। तो आपको पता है साइन इनवर्स का जो मुख्य मान शाखा परिसर होता है वो होता है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में। इसने बोल दिया साइन इनवर्स x y के बराबर है, तो जो y का मान होगा, क्लोज इंटरवल में ये वाला चिन्ह लगता है, y का मान क्या होगा, -π/2 से π/2 के बीच में होगा। ये हमें हमारा क्या मिलेगा, उत्तर। ये उत्तर कहाँ है, देखो ऑप्शन नंबर बी में है। कहाँ है भैया, ऑप्शन नंबर बी में। क्लोज इंटरवल में ये वाला साइन लगता है ना, और ओपन इंटरवल में सिर्फ ये वाला साइन लगता है। ओपन इंटरवल में आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, चाहे ऑब्जेक्टिव में है चाहे सब्जेक्टिव में है। सब्जेक्टिव में ज़्यादा आता है। कह रहे इसका मुख्य मान शाखा परिसर, सॉरी मुख्य मान क्या होगा ये बताना है। तो मान लेते हैं ये y है, y बराबर हमारे पास है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। ठीक है, तो देखो ये वाला तो पॉजिटिव एंगल में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये नेगेटिव है, नेगेटिव वाला हमें चेंज करना पड़ेगा। अभी जैसे कि ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, तो किसका क्या मुख्य मान शाखा परिसर है इससे मुझे लेना देना नहीं है, ये लिखना ही नहीं है। आपको डायरेक्ट सूत्र लगाना है, हल करना है। ठीक है, तो इस वाले में सूत्र क्या लग जाएगा आपको पता है, sec इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस sec इनवर्स थीटा होता है। ये सूत्र हम लगा देंगे। बाहर tan इनवर्स है, अंदर tan में सोचोगे, tan 60 का मान होता है √3, तो सूत्र लग जाएगा पाई माइनस sec इनवर्स थीटा। थीटा की जगह पे कितना है, ठीक है, सूत्र लगा दिया हमने। यहाँ tan इनवर्स tan हटा, क्या बचा सिर्फ π/3, क्योंकि बाहर sec इनवर्स है, अंदर का मान sec में सोचो। sec 60 का मान होता है, sec 60 का मान होता है 1/, और 60 का /2 1/2, तो sec 60 का मान होता है 2। ठीक है, तो sec इनवर्स से sec हट जाएगा, यहाँ से है -π/3, माइनस से अंदर गुणा कर देंगे माइनस, ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ से बच जाएगा π/3। π/3 और π/3 क्या हो जाएगा 2π/3, यहाँ पर है -k π। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं एक लिख सकता हूँ, लॉस ऑफ 3, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, यहाँ से बचेगा -k π, ये में 3 -k π/3। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया है। इस तरीके से मैंने आपको क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 हिंदी मीडियम के लिए प्रश्नावली 2.1 को डिटेल में सॉल्व कर दिया है। पहले मैंने आपको सारी बेसिक समझाई, सारे सूत्र बताए, ट्रिक बताया, और सारे उदाहरण भी कराए, और सारे प्रश्नावली के प्रश्न भी करा दिए एकदम मक्खन की तरीके से। बाकी मैंने सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा रखा है, पूरी गणित मैंने करा रखी है, डिस्क्रिप्शन में झांक के देखो सब कुछ मिल जाएगा। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारा लक्ष्य बैच नहीं लिया है जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर रेगुलर क्लासेस हो रही हैं, वहाँ पे हर चीज़ मिल रही है आपको जो यूट्यूब पे नहीं मिल पाती, सारा चीज़ वहाँ पर आपको मिल रहा है हमारे एप्लीकेशन में। प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर पर जाके मैथमेटिक्स सर्च करना है, वो आपका वहाँ पे आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा, या फिर मैं डायरेक्ट लिंक दे दूँगा, क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। किसी भी प्रकार की वीडियो की ज़रूरत हो
तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और समझ में आया कि नहीं आया मुझे ये चीज़ जानना है। ठीक है, आपको आया कि नहीं आया। ठीक है, बाकी वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।